कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 16 अगस्त सन 2023। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप संभवतः देश विश्व का पहला एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल है जो फंडामेंटल एनालिसिस और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों से आपको विश्लेषण प्रस्तुत करता है। चाहे वो ग्रेन्स हों, ऑयल सीड्स हों, स्पाइसेज हों या फिर कॉटन या गवार सीड, इस पर सभी पे लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पाम ऑयल के ऊपर। दोस्तों, आपको याद होगा ऑयल सीड्स के ऊपर जो हमने अपडेट दिए थे वो सत्य साबित हुए हैं। आने वाले कुछ समय के अंदर ऑयल सीड्स के अंदर तेज़ी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। खबर निकल के आ रही है कि मलेशिया पाम तेल मंगलवार को 3% से अधिक जंप किया, जो कि कमज़ोर रिंगट के कारण 3 सत्रों की गिरावट को समाप्त करने और निर्यात में सुधार और प्रतिद्वंदी खाद्य तेलों की मजबूती के लिए अब ये तैयार हो गया है। बर्मा के मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज पर अक्टूबर डिलीवरी के लिए बेंचमार्क पाम तेल का अनुबंध FCPO C3 दोपहर के ब्रेक तक 115 रिंगिट या 3.11% बढ़कर 3809 रिंगिट है, जिसको डॉलर में देखें तो 823.21 प्रति मैट्रिक टन हो गया है। कुलालमपुर यानी मलेशिया के व्यापारी को कहना है कि कुछ दिन के सुस्त कारोबार के बाद बाजार में सुधार देखा जा रहा है और जिसके कारण बीन तेल और पाम तेल के बीच में कीमत का अंतर बढ़ गया है। दूसरी ओर आपको याद होगा कि हमने चाइना के ऊपर भी कल एक एपिसोड अपलोड किया था, जिसमें चाइना के प्रमुख एग्री बेस प्रांतों के अंदर ज़बरदस्त बाढ़ के समाचार हैं और उससे सोयाबीन, मक्का और चावल की फसलों को नुकसान होने की संभावना बन गई है। दोस्तों, ये पूरा एपिसोड हमारे चैनल पर है, उसको बिल्कुल देखना ना भूलें। गौरतलब है कि चाइना न केवल विश्व में सबसे बड़ी पॉपुलेशन के साथ साथ सबसे ज़्यादा उपभोग करने वाला कंट्री है, साथ साथ चावल और का प्रमुख उत्पादक यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी माना जाता है। गौरतलब है कि जुलाई में भारत का पाम तेल आयात पिछले महीने से 59% बढ़कर 1.08 मिलियन मैट्रिक टन हो गया है, जो 7 महीनों में सबसे अधिक है, क्योंकि रिफाइनरियों ने खरीद बढ़ाने के लिए कम कीमतों का फ़ायदा उठाया था और म्यांमार में रिंगित और म्यांमार की पाम की व्यापार मुद्रा के डॉलर के मुकाबले लगातार चौथे दिन गिर गई है, जिससे विदेशी मुद्रा रखने वाले खरीदारों के लिए पाम तेल सस्ता हो गया है। गौरतलब है कि यदि डॉलर महंगा हो जाता है तो उसका फ़र्क ज़रूर पड़ता है। दूसरी ओर खबर निकल के ये भी आ रही है कि रशियन वॉरशिप ने एक मालवाहक जहाज़ पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाने के बाद इंश्योरेंस करता यानी बीमा करता और शिपिंग कंपनियों के बीच में बेचैनी के बीच बंदरगाहों को बैकलॉग को साफ करने के लिए संघर्ष करने के कारण व्यापारिक जहाज़ सोमवार को काला सागर के आसपास की गलियों में ही खड़े रहे, क्योंकि रशिया ने चेतावनी पूर्वक कुछ गोलियां चलाई, जिससे तनाव बढ़ा। डालियन के सबसे सक्रिय सोया तेल अनुबंध जो DBYCV1 में लगभग 2.2% की तेजी हुई, जबकि इसके पाम तेल अनुबंध के अंदर 2% की वृद्धि देखी गई। यानी सीबॉट के अंदर शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में भी सोया तेल की कीमतों में 0.1% बढ़ने के समाचार हैं। पाम तेल संबंधित तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव प्रभावित होता है, क्योंकि ग्लोबल वेजिटेबल तेल बाजार में हिस्सेदारी के लिए आपस में इनका कंपटीशन होता है। तो दोस्तों, अब तिलहन बाजार एक दोराहे पे खड़ा है। आपको याद होगा मई जून के अंदर हमने सबसे पहले आपको तेज़ी की बात कही थी, जो कि उस समय अप्रत्याशित थी, और उसके बाद देखिए सरसों, सूरजमुखी या लगभग सभी खाद्य तेलों में शानदार तेज़ी दर्ज हुई, साथ साथ DOC के अंदर भी शानदार तेज़ी दर्ज हुई। उम्मीद है कि सभी दर्शकों ने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। अगले 1 से 1.5 महीना बहुत महत्वपूर्ण तिलहन बाजार के लिए हो सकता है, ऑयल सीड्स के लिए, चाहे वो सरसों हो, सोयाबीन हो या फिर पाम तेल। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि अब आगे फ्रेश तेज़ी के लिए क्या घटक जिम्मेदार हैं या ऊपरी स्तरों पर अब होगा मुनाफा वसूली। दोस्तों, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमें विचार करना आवश्यक होगा। एक तरफ अल नीनो का प्रभाव का मौसम, बरसात, साथ साथ स्टॉक और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल टेंशन, इन सभी का विस्तृत विश्लेषण के बाद ही इसका नतीजा निकलता है। दोस्तों, याद रखिए, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी का विश्लेषण कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ कमेंट्री है। जिस प्रकार एक क्रिकेट मैच के अंदर जो बल्लेबाज या बॉलर के बीच की जद्दोजहद है, वो बल्लेबाज और गेंदबाज जानता है।
बाकी कॉम्पिटिटर अपनी राय देते रहते हैं, लेकिन जब 140 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की रफ्तार से जब किसी गेंदबाज की बॉल किसी बैट्समैन को झेलनी पड़ती है तो उसका मानसिक स्थिति के साथ साथ उसका रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। चंद सेकंडों में उसको डिसीजन लेना पड़ता है कि किस तरह से खेलें। उसी तरह से व्यापार एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके अंदर सही और सटीक डिसीजन लेने के लिए आपको सही विश्लेषण और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और वो कमेंट्री बाहर बैठ के कभी भी नहीं होती है। वहाँ पे वो जो कोच है उस हिसाब से उसको करना पड़ता है। तो दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु हमेशा इस बात पे विश्वास रखता है कि अग्रिम विश्लेषण, चाहे वो तेजी का हो या मंदी का, वही व्यापार को प्रगति और में सहायक सिद्ध होता है। अन्यथा बाकी चीज़ें सिर्फ लकीर को पीटने की बात है और कुछ नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।